मेरा इस अवसर पर इतना सा कहना है कि ईडी को पूछने का अधिकार है, पूछना चाहिए, आना भी चाहिए। लेकिन बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किए, ये प्रकरण हुआ 6-8 महीने हो गए। आपने जो समय चुना कि जब आचार संहिता लागू हो गई, 15 दिन बाद चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो आज ये समय क्यों चुना? और आज आपके पास ये प्रश्नावली आई कि किसके वहां जाना चाहिए। ये जो समय चुना गया, ये राजनीतिक दबाव में चुना गया, और राजनीतिक दबाव में अगर कोई काम होता है तो उसके पीछे की मंशा कुछ और होती, लोकतंत्र खतरे में है। यही प्रश्न और यही सब चीजें आप आचार संहिता से पहले पूछते पता चलता। और जब कल ये विषय आया कि आपके वहां ईडी आ गई, तो कई लोगों ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। मैंने क्यों नहीं जाऊंगा? अगर मेरी कोई गलती है तो मैं भागूंगा। ईडी आवे, इनकम टैक्स आवे, सेना आवे, जो आवे, मैं उसके सामने जाने के लिए तैयार हूं भाई। मैं क्यों भागूंगा? जो पूछना है पूछिए, और किसी ने गलती की है वो जाने। तो न तो हम लोग कांग्रेस के लोग इस देश के अंदर इनके दबाव में दबने वाले हैं, न ईडी से न आईटी से। अब मेरा इतना बड़ा परिवार का बिजनेस है, बिजनेस के अंदर मैंने देखा कि बड़े डॉक्यूमेंट, मैं आपको बता दूं कि मेरे घर से मेरे मकान के कागजात, जो हमारे प्रॉपर्टी के कागजात है, नेचुरली ऐसी एजेंसी आती वो मांगती, उनको दिए गए। जितना भी जो चीज उन्होंने मांगा वो मेरे परिवार ने उनको उपलब्ध करवाया। जो मेरी आईटी रिटर्न के अंदर भी है, मेरे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी है, बैंकों से उसका पैसा भी गया है, वो सारी चीजें उन्होंने दी। और सोने चांदी का व्यापार करते हैं, ये सब चीजें सामग्रियां हमारे घर पे। लेकिन कोई ऐसा विषय मेरे घर से नहीं बर्बाद किया जिससे इनका कोई बाबूलाल कटारा या उससे कोई मेरा या मेरे परिवार का कोई लिंक है। कार्रवाई है, ईडी को करनी चाहिए, पूछने का उनको अधिकार है, हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह से बताना चाहता हूं कि मेरे वहां पर किसी तरीके का कोई इस तरीके की विषय नहीं हुआ। जो सोच करके वो आए थे उस तरीके का कोई नहीं। सर, तो नोटिस भी मिला था आपको ईडी से पहले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, ना मेरी कोई जानकारी में, ना मैं ये मानता था कि ईडी इस मामले में मेरे तक आई। मेरा क्या लेना देना था ईडी से? सर, आपने कहा कि बाबूलाल कटारा जो है वो कई जनप्रतिनिधि और कई संस्थाओं ने उनकी सिफारिश की थी। क्या खासियत देखी थी बाबूलाल कटारा में? ये उनसे पूछिए, इन्होंने की है उनसे। आपके हमारे क्षेत्र के अंदर हम सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में, दूसरे के प्रति करने के रूप में, आप टीएसपी क्षेत्र की संस्कृति को आप सब समझते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति हमारे जैसे, यहाँ पर जो व्यक्ति आता है सिफारिश कराना चाहता है, जनता के बीच में बैठे हुए होते हैं। कोई राजनीति के लिए बड़ी तकलीफ होती है कि किसको ना के और किसको हाँ के, तो सिफारिशें सबकी करनी पड़ती। सर, अब निर्णय सरकार को करना। सर, आपके रिश्तेदार के वहाँ पे भी कार्रवाई, वहाँ से क्या जानकारी लेना चाह रही थी? अशोक जैन जो है वो किसी जमाने में 96-97 में सागवाड़ा में जब बाबूलाल कटारा वीडियो थे तब उनके साथ अकाउंट ऑफिसर थे। तो उन्होंने कनेक्शन बनाने की कोशिश की कि बाबूलाल कटारा, अशोक जैन, दिनेश कोडरिया इनके रिश्तेदार है। तो वहां भी कुछ नहीं मिला, वहां पर भी उनको कोई नहीं मिला किसी तरीके का। लॉकर वगैरह खुला नहीं? कोई लॉकर खोला होगा, लॉकर खोले, लॉकर 10 साल से बंद पड़ा था, इसमें कुछ नहीं मिला। भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद ही उन्होंने कुछ बैंक की डिटेल बताई थी, जिसमें अशोक जी की बैंक की डिटेल थी और आपकी भी बैंक की डिटेल थी, उसके बाद ही ईडी एक्टिव हुई है। मेरे बैंकों के सारे अकाउंट ईडी ले गई। भूपेंद्र सारण कौन है इसका नाम भी मैंने पहली बार सुना। कौन भूपेंद्र सारण? सर, 1.5 करोड़ के लेन देन की बात कई बार उठी है, आरोप लगे हैं तो बाबूलाल जी को आरपीएससी मेंबर बनाने में, उसमें सच्चाई है? जिन्होंने आरोप लगाया उनसे पूछिए कि उनको किसके कहने पर आरोप लगाया, किसने दिए। बाबूलाल कटारा से पूछिए कि उसने किसको दी।
वो बताएंगे। आज वो ये एजेंसियां यही तो जांच करना चाहती, इसलिए तो आ रही। सर लॉकर कांड को क्या कहेंगे, जो जयपुर में लॉकर होगा? गणपति प्लाजा वाले में किस दिन बताइए? किरोड़ी लाल जी ने भी बार बार बोला है। किरोड़ी लाल जी मीणा से मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने गलत जगह हाथ मारा है आपकी बात। कल जिस तरीके का उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए हैं, एक सीनियर सांसद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं। हाँ सर, ईडी की रेड हुई है आपके घर पे, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? कल ईडी के अधिकारियों द्वारा मेरे निवास पर रेड की गई। कल सुबह मैं उदयपुर में था, वहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि मेरे घर पर रेड हुई। वहाँ के अधिकारी से मुझे बात करवाई गई। ईडी के अधिकारियों ने मेरे निवास पर पूरी जांच पड़ताल की। परिवार के सदस्यों से भी उन्होंने बातचीत की, और जब मुझे जानकारी मिली कि वो आए हैं तो मैं तुरंत उदयपुर से रवाना होकर के सागवाड़ा पहुंचा, और उनके जो प्रश्न थे या जो चाहते थे उन सब चीज़ों का मैंने जवाब दिया। उनका मंतव्य बाबूलाल कटारा का अपॉइंटमेंट किसकी सिफारिश पे हुआ उसको लेकर के था। बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी मेंबर बने हैं, उनकी ईडी की ये थी कि वो सिर्फ मेरी सिफारिश पे बने। इस मामले में मैंने उनसे अवगत कराया कि पूरे उदयपुर संभाग के अंदर हमारा शेड्यूल ट्राइब का इलाका है। यहाँ लंबे समय से परंपरा रही है कि एक न एक व्यक्ति इस क्षेत्र से आरपीएससी का मेंबर बनता है बहुत लंबे समय। तो अब की बार भी हमारे उदयपुर डिवीजन के सारे जनप्रतिनिधियों, पूर्व विधायकों ने, विधायकों ने, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने और कई समाजों के संगठनों ने भी बाबूलाल कटारा जी को बनाने के लिए सरकार से आग्रह किया। मात्र बाबूलाल जी के नहीं, अपितु कई व्यक्तियों ने आरपीएससी का मेंबर बनने के लिए सरकार से मंशा जाहिर की थी। कई लोगों ने कई सिफारिश। इस मामले को लेकर के मैंने उनसे कहा कि इसमें मेरी तरफ से कोई सिफारिश नहीं है, ये निर्णय राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने सभी जनप्रतिनिधियों, सबके कहने पर, सबके आग्रह पर, क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाई यहाँ पर रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी मिले, उस शासन का